अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको चावलों के साथ ये इंस्टेंट सी दाल बनाने का तरीका सिखाऊंगी। ये दाल आप चावलों के साथ भी खा सकते हैं और रोटी के साथ भी खा सकते हैं। रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए मैंने 1.5 पाव चने की दाल ली है और आधा पाव माश की दाल ली है। इसको मैंने भिगोया नहीं है क्योंकि हम इंस्टेंट सी दाल बना रहे हैं, इसीलिए ये मैं बगैर भिगोए ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं इसमें 3 बड़े गिलास पानी डालूँगी। अगर आप कप का हिसाब लगाएँगे तो मैंने 6 कप पानी डाला है। अब इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच नमक। ये मैं इंस्टेंट दाल पका रही हूँ, इसलिए मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ। अगर आप पतीली में पकाना चाहते हैं तो पतीली में भी पका सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर और आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, और इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर दें। अब तमाम चीज़ें डल चुकी हैं, अब हम इसको ढक कर रख देंगे और वेट लगा देंगे। मैंने वेट को 15 मिनट लगाया था क्योंकि हमने दाल भिगोई नहीं है, इसीलिए हम 15 मिनट लगाएंगे। अगर दाल भीगी हुई होगी तो इसको 7 से 8 मिनट ही लगाएंगे। देखें दाल गल चुकी है और इसमें पानी खुश्क हो चुका है, इसलिए मैं इसमें 1.5 गिलास पानी और शामिल कर दूंगी। अगर आप कप का हिसाब रखेंगे तो 3 कप पानी इसमें शामिल कर देंगे ताकि ये अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। पानी डालने के बाद दाल को 5 मिनट पकाएंगे और फिर उतार देंगे। अब हम दाल को एक अच्छा सा बघार लगाएंगे। इसके लिए मैंने आधा कप घी को गर्म कर लिया है और इसमें एक लार्ज साइज़ का प्याज शामिल कर दिया है। घी को हमेशा गर्म करके ही इसमें प्याज शामिल किया करें, इससे बहुत अच्छे से प्याज फ्राई होता है। प्याज फ्राई करते हुए आपने चम्मच हिलाते रहना है, वरना प्याज कहीं से ब्राउन हो जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा। प्याज तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसको दाल में डाल देंगे और इसमें जाएगा हरा धनिया और हरी मिर्चें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अगर आप चाहें तो इस पॉइंट में इसमें गरम मसाला पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपीज पसंद आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और आप मुझसे क्या सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।